So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our chapter, A Question of Trust. तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें देखेंगे, अच्छा वो कहावत तो सुनी होगी ना, पहले ये बताओ. जो कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है ना. तो वैसा ही कुछ इसमें देखने वाले हैं कि कैसे एक चोर होता है बेसिकली, जो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जाता है एक घर में चोरी करने. ठीक है, उसका फुल प्रूफ प्लान बढ़िया तरीके से होता है, बिल्कुल एग्जीक्यूट करता है, चोरी करने जाता है. लेकिन वहीं पर आ जाता है ट्विस्ट. अब ट्विस्ट क्या होता है, अब देखो चोर को ही दूसरा चोर लूट लेता है. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी वाली स्टोरी होने वाली है और मिस्टीरियस सी होने वाली है. तो फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक चोर को दूसरा चोर लूट लेता है बेसिकली. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी. इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले. तो इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. which saying does this story illustrate? यानी कि कहते हैं कि जो चोर होते हैं ना, उनके बीच में बहुत भाईचारा होता है. ठीक है, यानी कि चोर दूसरे चोर को नहीं लूटता है, उसके साथ धोखा नहीं करता है ना. लेकिन ये जो स्टोरी है, क्या ये स्टोरी इस चीज को प्रूव करती है या सही मानती है, वो हम देख सकते हैं. तो बेसिकली ये ना बिल्कुल ही एक तरह से गलत साबित होने वाला है इसमें. ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं हम यहाँ से. तो हमारा जो मेन लीड होने वाला है वो कौन है? हॉरेस डेनली. ठीक है, ये हमारे चोर हैं भाई इस कहानी के. seemingly honest 50-year-old lockmaker with a housekeeper appeared respectable, but harbored a secret. यानी कि हमारे चोर भाई साहब है ना, ये बड़ी ऑनेस्ट दिखने वाले हैं. इनकी ऑनेस्ट है नहीं है रियलिटी में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो चोर है. अब चोर थोड़ी ना ईमानदार होगा. और इनकी एज कितनी है? 50 के अराउंड इनकी एज है. एंड ये लॉक मेकर यानी कि ये ताला, वो उनका जो काम होता है ताले बनाने का होता है. चोर के लिए तो ताले बनाने यानी कि ताले खोलना, वो तो बहुत ही अमेजिंग सी स्किल होती है. और इनका काम भी है ये, प्रोफेशन भी है ये. तो इनके लिए एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट हो गया. ठीक है, ये एक हाउस कीपर के साथ रहते थे. एंड देखो उनका एक सीक्रेट था. क्या सीक्रेट है, पहले पता चल गया कि भी चोरी करते थे. ठीक है, ही हैड अ पैशन फॉर रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उनका पैशन बड़ा अमेजिंग था. दैट वाज फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. यानी कि बड़ी एक्सपेंसिव जो अलग बुक्स होती थी ना, उनको कलेक्शन का उनकी लीडिंग हिम टू एनुअली रॉब अ सेफ टू फाइनेंस बुक रॉबरी. और जो बुक्स आती थी ना एक्सपेंसिव, अब जो एक्सपेंसिव बुक्स है उनके लिए तो पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए है ना. तो उसके लिए वो क्या करते थे? रॉबरी यानी कि चोरी करते थे, डाका डालते थे एक तरह से. ठीक है, डिस्पाइट हिज क्रिमिनल एक्ट्स ही मैनेज्ड हिज लॉ बिजनेस सक्सेसफुली एम्प्लॉइंग 2 असिस्टेंट्स. यानी कि चोरी के अलावा जो उनका बिजनेस चल रहा था ना लॉक वाला, वो भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे. 2 असिस्टेंट भी थे उन्होंने. ठीक है, Horace only brushed with the law, occupied 15 years prior with a prison sentence where he developed his love for books. यानी कि वो इतनी सफाई से, इतनी बढ़िया तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके चोरी करते ना, कभी उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई. लेकिन एक बार उनका सामना हो गया था भाई पुलिस से, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था. ठीक है, फिर और तब से ही उन्हें बुक्स का भी शौक है. ठीक है, each year he meticulously planned a theft to sustain his clandestine book purchases through an agent. हर साल वो एक चोरी करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी एक्सपेंसिव बुक्स के लिए, जो एक एजेंट से वो खरीदते थे. ठीक है, और अपना जो कलेक्शन था उसे बरकरार रखते थे. In the warm July, चलो, Horace was confident about his planning. अब जुलाई में देखो बिल्कुल ना उन्होंने एक प्लानिंग कर ली है कि मुझे चोरी करनी है. उनका नया प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है. ठीक है, अब देखो उसी प्लान की पूरी कहानी होने वाली है. देखते हैं क्या है उनका प्लान. इज एट शूट ओवर ग्रेंज. कहाँ पर? शूट ओवर ग्रेंज. हैविंग scrutinized the property while its owners were away and its servants out. उन्होंने पूरी छानबीन कर ली है हमारे चोर ने, बिल्कुल बहुत टाइम से नजर रख कर कितने इधर के बाल देख, क्योंकि उसके ऑनर्स है ना वो यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं भाई. ठीक है, हॉलीडेज अपने एंजॉय करने के लिए. वहां पर तो सर्वेंट्स रहते थे और उन्होंने जिस दिन का प्लान बनाया चोरी करनी है, उस दिन वो मूवी के लिए बाहर जाने वाले थे. ठीक है, tucked away with his burglary tools, he anticipated the safe jewels would net him a tidy sum to fund his passion for reading books. अब पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है
वो ज्वेल्स, जो सेफ में ज्वेल्स रखे हुए थे ना, उन्हें चोरी करने वाले थे। कितनी अमाउंट थी इनकी? 50,000 पाउंड उनकी अमाउंट होने वाली था। इनकी इतने महंगे वो ज्वेल्स थे, इतने, अगर उनकी ओरिजिनल प्राइस देखी जाए। लेकिन वो चोर थे, अब उन्हें कोई चोरी का सामान देखने जाए तो वो एग्जैक्ट अमाउंट तो मिलने से रही। तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके देखा, तो उन्हें लगा कि भले ही 50,000 नहीं, लेकिन 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, जो कि काफी होंगे मेरी नई एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए। ठीक है। With the kitchen door key stolen from its usual spot, he entered without leaving a trace, aiming to secure his coveted literary treasures. अब वो घुस जाते हैं घर में उसमें, ठीक है, उस घर में घुस जाते हैं हमारे चोर। और वो कहाँ पे, जो हमारा ज्वेल्स की वो सेफ थी ना, वो कहाँ पे थी? एक पेंटिंग के पीछे, एक नॉर्मल सी पेंटिंग थी, उसके पीछे। जैसे सीक्रेट मूवीज वगैरह में देखते हो ना तुम लोग, कि ऐसे एक पेंटिंग होती है, उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा होता है, या कहीं सेफ थी वहां पर, दरवाजा नहीं कहेंगे हम, ठीक है, वहां पर वो ज्वेल्स रखे हुए थे। और इन्हें हमें, हमारे चोर को बहुत अच्छे से चीज पता थी। ठीक है। इन द किचन हॉरेस ग्रीटेड अ फ्रेंडली डॉग बाय नेम। अब किचन में जैसे ही वो पहुंचते, उन्हें वहां पे एक डॉग मिल जाता है। भाई डॉग मिल गया, अब कोई भी अनजान इंसान घर में घुस और उस घर में डॉग हो, तो वो तो शोर मचाना शुरू कर देता है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे जो चोर हैं वो इतने स्किलफुल है, वो डॉग को भी टैकल कर लेते हैं। कैसे? उस डॉग का नाम भी उन्होंने जान लिया था। ठीक है। और उस डॉग को ना इतने प्यार से बुलाते हैं, इतने अच्छे से हैंडल करते हैं कि वो भी शोर मचाता ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल वो शांति से बैठ जाए अपनी जगह पर, और हमारे चोर के लिए जो ना वो और भी आसान हो जाता है। ठीक है। इंश्योरिंग इट्स साइलेंस, ही आइड सेफ बिहाइंड अ मीडियोक्र पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम में हमारी वो पेंटिंग थी, वो नॉर्मल वाली पेंटिंग जो है, इसके पीछे वो सेफ और ज्वेल्स है। एंड dismiss the idea of disturb flower ball. He sneezed, set up his tools and prepared to walk. अब देखो हमारे जो चोर भाई साहब है, इनको एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? इनकी थी हे फीवर की। हे फीवर था, यानी कि ये एक तरह की ना एलर्जी होती है, जो फ्लावर होता है ना, उसके जो पॉलन की वजह से उसको एलर्जी थी। कि अगर कहीं पे वो फ्लावर पॉलन है तो उससे उन्हें सीट पे छिलकाने लग जाते थे। अब जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर वो पेंटिंग थी, वहां पर एक टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से उसे वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसकी छींकें रुकती ही नहीं है, छींकने लग जाती है। अपने फिर भी टूल्स वगैरह सेट करता है, जो भी खुद के लिए लेके आया था इक्विपमेंट, किस तरह से ओपन करना है उस पेंटिंग के पीछे से ज्वेल्स। Confident in his locksmith skills and noting the superb burglar alarm, he disabled its sneezing again from the persistent flower aroma. He had 4 hours to crack the safe. और जो उनका अलार्म होता था ना, वो भी साफ था, हमारे चोर में भी शोर मचा रहे। ठीक है। आपके पास बहुत बढ़िया टाइम, कितना? 4 घंटे का टाइम था सेफ को क्रैक करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है। While planning the heist, Horace was annoyed by flowers that made him sneeze. He was interrupted by a voice asking if he had a cold or fever. देखो बिल्कुल बढ़िया वाली प्लानिंग चल रही थी, बस वो जो हे फीवर वाली प्रॉब्लम है ना, वो आ रही थी उसे बीच में। सोचता है कि मैं ना वो हैंकी से अपना फेस कवर कर लेता हूँ, रुमाल बांधने वाला होता है, मतलब बांध ही होता है उसे। और तभी क्या होता है, उसे एक आवाज आती है, उसका जो अपना कर रहा था ना काम, वो इक्विपमेंट से टूल से ओपन करने के। ठीक है। अब क्या आवाज आती है? एक आवाज आती है जो पूछती है कि भाई ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक रहे हो, तुम्हें फीवर है, तुम्हें कोई कोल्ड वोल्ड हो रखा है, तुम्हें हे फीवर की प्रॉब्लम है? सुन के हमारा जो चोर है बिल्कुल डर जाता है कि भाई मैं तो पूरी प्लानिंग, मैंने तो बिल्कुल रिसर्च की थी कि घर में कोई नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ गई है। कॉट ऑफ गार्ड, ही ब्लर्टेड आउट हे फीवर। अब वो डर के मारे बोल देता है मुझे फीवर है। क्या है? हे फीवर है। एंड स्नीज्ड अगेन, और फिर से छींकने लगता है। ठीक है। द वॉइस सजेस्टेड अ स्पेशल for his hay fever, mentioned it had overheard him from upstairs. अब वो सीढ़ियों के ऊपर से वो आवाज आ रही थी। ठीक है। और वो फिर आवाज कहती है, उसे सजेस्ट करती है कि अगर तुम ये पहचान लो ना, तुम्हें पता चल जाएगी कि कौन से फ्लावर से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका ना बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो तुम थोड़ा इस पे काम करो। ऐसे सजेशन के लिए, सजेशन जैसे ही
आवाज आती रहती है वो, यानी कि उनके पास आती रहती है। ठीक है, यानी कि ये पता चला था कि जो भी इंसान told a young attractive woman in red encountered forest में, यानी कि अब चोरी के दौरान क्या होता है, वो लेडी नीचे आ जाती है जिसकी आवाज आती है, और बिल्कुल रेड ड्रेस में बहुत ही लेडी आती है। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारी लेडी आ जाती है और ये हमारे चोर है और ये वो हमारा डॉगी है। ठीक है, इसने बिल्कुल भी शोर नहीं बचाया। Jokingly acknowledging the unexpected meeting, she considered calling the police. यानी कि अब भाई चोर आ गया तो चोर के बेटे वो ये थोड़ा नहीं है ना, वो कहती है कि मैं पुलिस को बुला दूं या ऐसे करके उन्हें डराने की कोशिश करती है वो। ठीक है, वो ये नहीं कि चोर आ गए तो डर जाती है, नहीं, बिल्कुल ही बढ़िया हमारी जो लेडी है बिल्कुल डरती नहीं है चोर से, और स्ट्रिक्टली बोलती है, उसको डराती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। Horace sing her amused to appease her. She acknowledged his predicament and asked his plans, to which he half joked about fleeing. She replied that an escape would lead to an immediate call to the police. यानी कि अब जो हमारा चोर है ना, वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगी, एंड लाइक अगर आपने कॉल भी किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कॉल आप कर क्योंकि मैंने जो वायरिंग है वो काट, फोन कॉल्स की जो वायरिंग है वो काट दूंगा, और यहाँ से जब तक मैं भागूंगा उस ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दूंगा कि ना आप पुलिस को कांटेक्ट कर पाएंगी और ना ही कुछ और मुझे पकड़ने के लिए अटेम्प्ट कर पाएंगी। ठीक है, ऐसा वो बोलता है हमारी लेडी से। ठीक है, लेकिन लेडी फिर भी डरती नहीं है, वो फिर भी उसके सामने बिल्कुल बढ़िया तरीके से खड़ी हुई है कॉन्फिडेंस में। अब देखो आगे क्या होता है। हॉरेस हाफ जोकिंगली मेंशन कटिंग द फोन लाइंस। वो कहते हैं कि अगर आपने कोशिश भी करी तो मैं फोन की जो लाइंस है वो कट कर दूंगा, आप पुलिस को कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। टू डिले एनी अलार्म द वुमेन क्वेश्चन इफ ही हार्म हो। फिर जो हमारी लेडी है ना वो कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं कंडीशन से ऐसी बना दूंगा, जब तक मैं भागूंगा आप ना मुझे आप आई मीन पुलिस कलेक्ट कर पाएंगी ना कोई और मेरे खिलाफ क्या एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, फिर हमारी जो लेडी वो कहती है अच्छा फिर क्या करोगे, क्या तुम मुझे मार दोगे, मुझे हार्म करोगे। लेकिन हमारे जो एग्जाम है थीफ है वो कहते कि नहीं मारूंगा। Horace backtracked, admitting his bluff. He then pleaded for her to overlook his presence. लेकिन हमारे चोर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो और आप पुलिस को कोई कांटेक्ट मत करो, आप मेरी जो प्रेजेंस है उसको अनदेखा कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आप पुलिस को कांटेक्ट करेंगी, मेरे बारे में बताएंगी और ना मैं आपको हार्म करूंगा। और वो ऐसे मतलब डील करने की कोशिश करता है हमारी लेडी से। She retorted, questioning why she should aid his escape, emphasizing society's need for protection from thieves. Horace countered, claiming he only targets the wealthy for noble reasons and fear intelligence. यानी कि वो कहती है चलो तुम यहाँ पे चोरी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो सोसाइटी यानी कि बाहर जाके किसी और के यहाँ पे तो चोरी करोगे ना। अब जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, मुझे उन चोरों से बचाना। ठीक है, तुम यहाँ पे चोरी भले ही नहीं करे, कहीं और जाके तो करोगे। अब ऐसे जो अपराध है, ऐसी गलत बात है, गलत चीजें हैं, उन्हें स्टॉप करना हमारा ही काम है। ठीक है, चोरी को रोकना हमारे काम। अगर तुम आज यहाँ चोरी नहीं कहीं और जाके करोगे, चोरों को अगर हम नहीं पकड़वाएंगे तो कौन पकड़वाएगा भी, है ना। कहीं और जाके तुम कोई और क्राइम करोगे, लेकिन हमारा चोर कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे किसी को भी जाके किसी के भी यहाँ जाके ऐसे चोरी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जो बहुत ही ज्यादा ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, जिनको अगर मैं थोड़ा बहुत चुरा भी लूँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो बोलते हैं। और वो कहते हैं कि मैं ना बहुत ही अच्छे नेक काम के लिए चोरी करता हूँ, ऐसी गलत चीजों के लिए चोरी नहीं करता हूँ। यानी कि जो और चोर होते हैं वो ड्रिंक वगैरह कर ले या कुछ भी गलत मिस यूज करे उस मनी का, तो हमारा चोर कहता है कि मैं बहुत ही अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। अब अच्छा काम क्या है, वो भाई बुक्स जो है किताबें उनके लिए तो चोरी करते हैं कुछ as for release, promising his human race. Observing his he expressed a fondness for misfits,
ऑफरिंग हर अ लाइटर एज गेस्ट। यानी कि अब क्या होता है ना, जो हमारी वो हाँ, पास में ना टेबल पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें से सिगरेट निकालती हूँ। और हमारा जो थीफ है, जो हमारा चोर है, वो भी सोचता है कि मैं इनके साथ एक डील कर लिया, अगर उसको बुलाएंगे ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो लाइटर ऐसे ग्लव निकाल के और लाइटर को ऐसे लाइट करने की कोशिश करता है। ऐसे वाला सीन होता है। हमारा ये चोर है और ये हमारी वो लेडी है, रेड टाइम। Horace asked if he could go. She agreed on the condition that he would do. और for her readily agreed. यानी कि अब जो होता है ना, वो कहता है हमारा जो, अच्छा आप मुझे जाने तो दोगी ना, जैसे वो उसको सिगरेट लाइट कर रहा है। फिर हमारी जो लेडी है कि वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, यानी कि एक शर्त है। अब क्या शर्त थी वो देखो। हमारी जो लेडी है वो एक शर्त रख देती है हमारे चोर के साथ, नीडेड ज्वेल्स फ्रॉम सेफ। वो कहती है कि ये जो सेफ है ना, इसके अंदर जो ज्वेल्स है, जो ज्वेलरी है, जितने भी पैसे हैं, वो सब मुझे चाहिए। क्यों? वो एक कहानी बताती है कि वो कहती है कि जो मेरे हस्बैंड थे ना, उन्होंने जाने से पहले मुझसे कहा था कि जितने भी इसमें ज्वेल्स हैं, जितने भी इसमें मनी है, जितना भी इसमें धन है, उसको बैंक में, लेकिन मैं भूल गई यार। तो बताया था ना, बहुत एक्स्ट्रा पक्का हो गया था, वो मैं भूल गई हूँ। और अब दे दे तो हमारा जो चोर है वो तो मैं कर देता हूँ, मतलब ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा करना है तो मुझे ये ताला तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी लेडी भी कहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड आने में टाइम है, और तब तक तुम्हें रिपेयर भी करा लॉक है वो रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा चोर बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनका जो प्लान है, यानी कि उसको ताले वाले को खोलने लगता है। Horace stayed true to his words for 2 days until thought of new books led him to consider another thing. यानी कि अब वो सारी ज्वेलरी वगैरह देके वहां कुछ बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, और उससे भी करके आता है लेडी से कि मैं अब आपसे कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा। 2 दिन तक, कितने 2 दिन तक अपना प्रॉमिस रखता है। लेकिन फिर वो अपनी बुक्स के बारे में सोचने लगता है कि भाई बुक्स का क्या, मेरी बुक्स भी तो आनी है, एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो पैसा भी चाहिए। फिर वो अब एक और नई प्लानिंग करनी शुरू कर देता है, एक नई चोरी के लिए, ठीक है। 2 दिन तक प्रॉमिस रखा, फिर तोड़ देता है, यानी कि नई प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अब प्लानिंग भी नहीं हुई है, देखो क्या हो जाता है। बट बिफोर ही कुड एक्ट ही वॉज अरेस्टेड फॉर द शॉर्ट ओवर ग्रेंज रॉबरी। यानी कि देखो अब उसने कुछ नई एक्टिविटी नहीं की है, तभी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, ठीक है। उसी रॉबरी के लिए जहाँ पे वो करने गया था ना, लेकिन कर नहीं पाया था उस लेडी की वजह से, उसी रॉबरी के केस में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे वहां पर एज एन एविडेंस। हिज क्लेम of the owner's wife involvement was dismissed as fiction of the actual wife। यानी कि आप देखो हमारा जो चोर है बेचारा, वो तो इनोसेंट था, उसने थोड़ी ना चोरी की थी। वो बताता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, इवन जो वहाँ की मालकिन थी उस घर की, उसको ही मैं सारी ज्वेलरी वगैरह दे के आ गया हूँ। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि जो रियल ओनर है घर की, वो कोई ऐसी अट्रैक्टिव से यंग लेडी नहीं है, बल्कि एक ओल्डर वुमेन है, यानी कि एक बूढ़ी सी औरत है उस घर की, जो रियल ओरिजिनल वुमेन है, यानी कि उस घर की जो मालकिन है। उसे ही पता चलता है, यानी कि समझ रहे हो, वो जो दूसरी लेडी वहां पे मिली थी ना, जिसने उसे इतना डराया और सारी कंडीशंस जो डील वगैरह की, वो खुद एक चोर थी, वो खुद वहां पे चोरी करने आई थी, उसने उसका पागल बना दिया सिंपली, ठीक है। तो अब देखो लास्ट में क्या लाइन है, ओनर अमंग थीव्स। यानी कि वो कहता है कि भाई जो कहते हैं ना कि चोरों के बीच में भी एक कुछ रूल्स होते हैं कि चोर चोर को नहीं लूटेगा, वो भी चीज़ नहीं रही है। अब तो चोर ने ही चोर को लूट लिया है। तो बेसिकली यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इसमें कि वो लेडी कौन रही होगी, या ये हमारा जो बेचारा इनोसेंट सा चोर था उसका पागल बन गया? तुम अपने थॉट्स बताओ इसमें, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।